अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल मेंटोर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली। आज डे नंबर 6 के साथ हाजिर हो चुका हूं। डे नंबर 6 और डे नंबर 7 हम आज दोनों ही कंप्लीट करके इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स पे चलेंगे। अच्छा, आज सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है? डोमेन नेम सिस्टम टर्न डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस विच ब्राउजर यूज टू लोड द इंटरनेट पेज। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट आईडी ने क्या किया, सर्च किया या रिक्वेस्ट किया, ठीक है। अब ये जो है ना, ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी इधर से होते हुए डीएनएस के पास। अब डीएनएस क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को, इस नेम को चेंज करके, फॉर एग्जांपल ये गूगल, हमने इस पे फॉर एग्जांपल गूगल सर्च की है। एक आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इस पे गूगल सर्च किया, ठीक है, गूगल के बारे में सर्च किया है, गूगल आ जाए। अब ये क्या होगा, यहाँ से डीएनएस क्या करेगा, इस गूगल के नेम को ये डेस्टिनेशन आईपी में चेंज कर देगा, क्योंकि ये हमारा डेस्टिनेशन तो गूगल ही है ना। अब ये डेस्टिनेशन आईपी में चेंज करेगा। सोर्स आईपी जो है वो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि सर्वर हमेशा दो चीजें मांगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्वर हमेशा दो चीजें मांगता है। सबसे पहले वो क्या मांगेगा, सोर्स आईपी, फिर वो उसके बाद क्या मांगेगा, डेस्टिनेशन आईपी, क्योंकि उसने जो रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स करना है इस क्लाइंट मशीन को, मसलन के यहाँ से जो रिस्पॉन्स जाना है, यहाँ से जो रिस्पॉन्स इस क्लाइंट मशीन को जाना है सर्वर की तरफ से, सर्वर से सॉरी क्लाइंट मशीन को जाना है, वो तो उसके सोर्स आईपी से पता लग गया ना कि किस तरह से रिक्वेस्ट आई है, तो फिर उसको सर्व कर देगा। सर्वर का क्या काम है, सर्व करता है बेसिकली चीजों को। मसलन कि कोई आपने कोई भी चीज मांगी है ब्राउजर से, किसी और चीज से, किसी वेबसाइट पे आपने कोई प्रोडक्ट का डिटेल मांगी है, तो वो सर्वर क्या करेगा, इसको सर्व कर देगा। मुझे क्या होगा, पहले सोर्स आईपी सर्वर मांगेगा, कहाँ से आए हो पूछेगा, ताकि उसने रिस्पॉन्स भी तो करना है ना उस जगह पर। तो फिर उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी मांगेगा, क्या चीज चाहिए। तो दोनों चीजें एक्वायर करने के बाद सर्वर उसका रिस्पॉन्स कर देगा, गूगल दे देगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। सो अगली बात यह है जी सर्वर। सर्वर अभी मैंने पीछे बताया, सर्वर क्या करता है, सर्व करता है बेसिकली। अ सर्वर इज द कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, डाटा और सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर नोन एज क्लाइंट ओवर द इंटरनेट। जैसे कि ये क्लाइंट हमारा, ये जो सिस्टम है, ये जो हमारा ये वाला सिस्टम है, क्लाइंट सिस्टम है, क्लाइंट मशीन है, जैसे मैंने लिखा हुआ है क्लाइंट मशीन है। अब इसको जो सर्व कर रहा है या कोई डाटा प्रोवाइड कर रहा है, वो कौन कर रहा है, सर्वर। तो बेसिक सर्वर का काम है सर्व करना या रिस्पॉन्स करना या डाटा को देना या ये चीजें करना, ठीक है। देखिए सर्वर की मैंने एक डायग्राम भी बनाई हुई है। ये सर्वर मल्टी टास्किंग कर रहा है, मसलन कि इस कंप्यूटर को भी सर्व कर रहा है, इस कंप्यूटर को भी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्स भेज रहा है। देखिए एक आपको यहाँ पर ग्रीन लाइन शो हो रही है, ये देखिए। अब ये ग्रीन लाइन के जरिए क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, और रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है, रेड लाइन के जरिए। तो इस तरह से ये सारे कंप्यूटर्स को पोर्ट बाय पोर्ट के जरिए, जैसे ये 21 पे जा रहा होगा, 22, 23, ये पोर्ट बाय पोर्ट पे सबको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा है। नीचे चलते हैं, सर्वर कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे डिलीवरिंग वेब पेजेस एंड ईमेल, स्टोरिंग, मैनेजिंग फाइल, रनिंग एप्लीकेशंस। ये एक सिंपल से है, इसके अलावा भी बहुत से काम करता है सर्वर। ये नहीं सिर्फ काम करता, और भी करता है, ये बस बेसिक से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे मेन टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है जी होस्टिंग। क्या है होस्टिंग, जो हर बंदा परचेज करता है वेबसाइट के लिए। होस्टिंग क्या है, इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड द कंप्यूटर इक्विपमेंट। क्या प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर फॉर अ वेबसाइट। मतलब कि कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है फॉर अ वेबसाइट। इट कैन आल्सो रेफर्स टू प्रोसेस द स्टोरिंग, मेंटेनिंग अ वेबसाइट फाइल्स एंड एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर। और ये इसके साथ साथ रिकवर भी करवाती है डाटा को। मसलन कि उसका नाम, अगर आपका डाटा फॉर एग्जांपल डिलीट हो जाए, तो आजकल बैकअप का भी सिस्टम सर्वर के ऊपर होता है, तो सर्वर बैकअप भी करा देता है। जैसे ये देखें, ये सर्वर है, ये स्टोरेज, और इसने हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, एक स्टोरेज प्रोवाइड कर रही है क्लाउड पे, हमें डाटाबेस प्रोवाइड कर रहा है, सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, एंड ये यूजर है हमारा, तो उसका एक हमें स्पेसिफिक एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बेसिक होस्टिंग का क्या काम है, हमें एक स्पेशल कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड करती है, जो हमने क्या करना, फॉर एग्जांपल जो सर्वर होता है ना, वो हम खुद बनाते हैं, डेवलपर बंदा बनाता है, इस तरह से बनाता है कोडिंग के जरिए। अब वो सर्वर कौन सी जगह से ला के सर्व करेगा डाटा को, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी जगह से कोई डाटा उठाना है ना, वो कौन सी जगह से ला के डाटा उठाएगा, वो जो जगह होगी ना, वो जो हमें जगह जो खरीदनी है, वो इसी को होस्टिंग कहते हैं, जो हमने जगह खरीदनी होती है। क्या करता है, स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड फाइल्स एंड एप्लीकेशन ऑन अ सर्वर। मसलन के सर्वर को फाइल्स और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ये जो सर्वर जो चीजें ला ला के दे रहा होता है वेबसाइट पे, या किसी क्लाइंट को या किसी यूजर को, तो ये सारा काम हो रहा होता है, ये बेसिक ये होस्टिंग के जरिए प्रोवाइड हो रहा होता है। होस्टिंग एक स्पेसिफिकली ना पीछे हमारी, फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक मशीन एक पीछे ना रिजर्व हो जाती है,
क्या होता है, सॉरी एक मिनट, ये हमारी पीछे एक मशीन रिजर्व हो जाती है। ये फिर क्या करती है, ये सर्वर को कोई रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स आ रही है तो ये इसको डाटा प्रोवाइड करती है। डाटा या कुछ भी आप समझेंगे, डाटा प्रोवाइड करते हैं किसी भी किस्म का, चाहे वो हो सकता है वो वीडियो है, ऑडियो है या कुछ भी है। ज्यादातर लोग तो वीडियो के लिए, ऑडियो के लिए अब आजकल तो थर्ड पार्टीज यूज कर रहे हैं, जैसे क्लाउडनेटी वगैरह, फायरबेस वगैरह, ये चीजें यूज करते हैं। ज्यादातर कम ही लोग अपनी ये डेटाबेस में कोई चीज ऐसी स्टोर करते हैं। तो इस तरह से वो भी आगे के मसले इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। ये लास्ट वीडियो थी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मैंने आपके सामने बयान कर दिया, जिसमें हमने पढ़ा है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। तो बेसिकली क्या करता है, नेम को, जैसे हमने फॉर एग्जांपल गूगल को सर्च किया तो उसको आईपी में चेंज कर देगा, डेस्टिनेशन आईपी में, देन वो सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, सर्वर क्या करता है, सर्वर इन चीजों का रिस्पॉन्स करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। अब डाटा ला के कहाँ से देता है, वो बेसिकली हमने एक होस्टिंग प्रोवाइड की होती है, स्पेशली पीछे कंप्यूटर रिजर्व करवाया होता है, उससे ला के डाटा देता है। तो वो हमें बेसिकली परचेज करनी पड़ती है, कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, कुछ मंथली का भी है, जैसे होस्टिंगर हो गई या गोडैडी या बहुत सी सर्विसेज हैं और भी आजकल तो ये सारी यूज होती हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम वेबसाइट डेवलपमेंट में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।